अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। जैसे कि आप मुझे जानते हैं अब्दुल्ला खान ऑफिशियल, तो ये मेरा 13वीं व्लॉग है। तो आज जो है कंपनी भी जाना है और आज जो है जुम्मा है, तो सबसे पहले जुम्मा मुबारक। तो है ना, आज ना कंपनी जाऊँगा। तो ये एक मेरा कज़न है अब्दुर्रहमान, हाथ हिला दो अब्दुर्रहमान। तो ये बैठा हुआ है और ऊपर जो है प्लास्टर हो रहा है घर में, तो इसलिए वो मैं दिखा नहीं पा रहा आपको ऊपर का। तो लाइक कर दो हमारे बूटे, ये बूटे हैं, लाइक कर दो। ये मिस्त्री साहब भी लगे हुए हैं अब लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसलिए जो है ना अब मैं अब से मिलता हूँ कंपनी से आने के बाद। मैं जो है ना कंपनी से ना आ गया हूँ। अब जो है मैं जुम्मे की ना नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। अब मैं मिलता हूँ आपसे जुम्मे की नमाज़ के बाद। मैं जो है ना जुम्मे की ना नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ। अब जो है मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं आपसे मिलता हूँ खाना खाने के बाद। मेरी लाइफ की दूसरी और एक और दिल हिला देने वाला वाक़या है ये, और 40 साल पुराना है ये। 40 साल। हाँ, हम 3-4 दोस्त किराए की साइकिल लेकर, उस वक्त 4 आने घंटा साइकिल किराए की मिलती थी। 4 आने 20 पैसे इस तरह मिलती थी। हम 3-4 लड़के, नेवी की दीवार है, नेवी का एक इलाका है जहाँ नेवी वाले रहते हैं वहाँ। लेकिन पहले अंदर जंगल था सारा, बड़े बड़े टीले थे, ऊंचे ऊंचे, और जंगल था वहाँ। हम अंदर दीवार कूद के हम तीनों दोस्त गए, नेवी की दीवार। नेवी की दीवार कूद के अंदर गए। और था भी उस वक्त खौफनाक वो, क्योंकि जंगल था अंदर, और अंदर आगे जाके उनके फ्लैट बने थे, घर मतलब गवर्नमेंट के। और हम कूद के, हम लोगों ने चाइनीज़ बेर वगैरह तोड़ के खाए। तो हमें ऐसा लगा कोई आ रहा है, दूर था थोड़ा, सिगरेट पीता हुआ। और तकरीबन जैसे जुनैद मिल के इतनी दूर मेरे घर से, हमने उसको देखा यहाँ तक आ चुका था। उसका सड़ नहीं था, सड़ नहीं था मतलब आंखें नहीं थी, नीचे का हिस्सा था, सिगरेट पीता हुआ आ रहा था वो, और लंबे लंबे बाल थे काले से। और हम लोग देख के ऐसा भागे, मतलब नीचे के हिस्से में आंखें थी, सर नहीं था उसका। अच्छा। तो हम लोग जो भागे वापस पलटे इतनी स्पीड में कि हमारी सांस फूल गई। हम दीवार कूदे और सीधे अपनी साइकिलें उठाई, सीधे हम घर, हमारे को बुखार चढ़ गया था। हमने किसी से मालूमात की तो हमें पता चला कि ये सरकटा था जो वहाँ पे गश्त करता है अंदर, और सिगरेट का शौकीन होता है, वो सिगरेट पीता है। सिगरेट नहीं दोगे तो आपको वो मार देगा। ये हमने आंखों देखा हाल वहाँ देखा था कि तो आप फिर गए अजीब वहाँ व पे? गरीब था। दोबारा हम नहीं गए, दोबारा नहीं गए, क्योंकि वो सुनसान रहता था वो। पहले तो उस दौर में तो सारा पूरा जंगल ही था और बेर के और जंगल जलेबी के पेड़ों पे ज़्यादा साया होता था। हमारे इलाके में भी चुड़ैलों के अड्डे थे 3-4 थे। और जो लोगों को नज़र भी आई है, खूबसूरत बकरियां, बच्चे बड़े होते गए। कई वाक़यात हुए दोस्तों के साथ भी उस दौर में ही, 35-36 साल पहले ज़्यादा ये वाक़यात होते थे लोगों के साथ। इस तरह एक और वाक़या है, मेरी गली गई मेरे सामने घर में किराए पे, 20-25 साल पुराना वाक़या है ये। गिरली से सीढ़ी उनकी, एक जोड़ा अक्सर भी बैठते थे रात को 10 के बाद, ये लोग 11 बजे के बाद बातें करते थे बैठ के। तो एक दिन 12 बजे का टाइम था, गली सुनसान थी, और ये बैठे हुए थे मेरे सामने वाले घर में किराएदार सीढ़ी पे। इन्होंने देखा कि कोई सामने से बंदा आ रहा है, और उसका कद इतना लंबा है कि वो खड़े खड़े गिरलियों के अंदर यूँ झाँक के देख रहा है। जब इन्होंने देखा ना, उससे आगे वाले घर में वो झाँक रहा है, और जब आगे आया तो ये लोग चीख मार के एकदम ऊपर भागे। और मैंने जब दरवाज़ा खोला है अपने कमरे का बाहर झाँकने के लिए, तो गायब था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं यूनुस में था, मेरा डिपार्ट वहाँ था जहाँ पहले वो कब्रिस्तान था, बिल्डिंग बनी है हमारा, मुझे वहाँ भेज दिया गया। एक मशीन हमारी लगी, यूनुस टेक्सटाइल डिपार्ट का नाम एनोडाइजिंग डिपार्ट था।
क्यूरिंग डिपार्ट था। YTM कौन सी थी? 7 थी। YTM वो दाऊद चौरंगी वाली बहुत बड़ी पहली फैक्ट्री। अच्छा। उसमें जिस डिपार्ट में YTM हमें भेजा गया उस वक्त वहाँ सुनसान था और मशीन लग रही थी, फिटिंग हो रही थी मशीन की, और हमारी मशीन के ट्रायल हो रहे थे। तो हम वहाँ 2 आदमी होते थे, और जब लाइट जाती तो ऐसा लगता था कि कोई चल रहा है उधर, और मैं छुप जाता था। छुप के मैं सिर्फ सुनता था आवाज़ें, क्योंकि मैं सामने तो नहीं आता था लेकिन डरता भी नहीं था। मैं छुप गया और कोई नज़र नहीं आ रहा, लाइट बिल्कुल नहीं ऊपर डिपार्ट में। क्या टाइम और था? गार्ड जो है कुर्सी पे बैठा हुआ था, उसकी हमसे थोड़ी दूर था वो गार्ड। ऊपर गार्ड भी बैठता था ताकि कोई हादसा ना हो, कोई आग वाग ना लगे, कोई भी ऐसे वाक़या ना हो। गार्ड की ड्यूटियाँ थी वहाँ, 8-8 घंटे की ड्यूटी थी या 12-12 घंटे की गार्ड की। तो रात में गार्ड को कुर्सी समेत फेंका था उसने, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा था। गार्ड चीख मारते हुए भागा तो मैं भी नीचे भागा। फिर मैं भी नहीं रुका, और जो लड़के थे वो हमारे, वो मुझसे पहले ही नीचे जा चुके थे, नीचे दूसरे डिपार्टमेंट में जा चुके थे वो। मैं भी ऐसा भागा हूँ सीढ़ी से अंधेरे में, मोबाइल की लाइट जलाकर, और वो उसके साथ फिर बहुत सारे गार्ड आए ऊपर डिपार्टमेंट में, मैं भी आया उनके साथ। मैंने खुद इसकी चीखें सुनी है भागते हुए और गिरते हुए। उसने बताया कि कुर्सी देखो फेंकी हुई है, मैं इस कुर्सी पे बैठा हुआ ऊँग रहा था और मुझे उठा के फेंका है कुर्सी समेत। मेरी ज़िंदगी के खौफनाक तरीन वाक़यात हैं। माई लाइफ इज़ अ वेरी डेंजरस लाइफ स्टोरी फॉर afraid to after 35 years and 40 years। तो मेरे को कई वाक़यात हो चुके हैं रोनुमा मेरे साथ, और यही कहूँगा कि लोगों को कि रात के अंधेरे में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे ऐसी अफवाह भी हुई है जो नाकाबिले यकीन होती है, तो उनकी रूह भी भटकती है और तंग करती है लोगों को। और आपको कल एक और वाक़या में दिल हिला देने वाला 2B का ही वाक़या है, और वो हमारे भंगी पाड़े की एक लड़की कत्ल हुई थी, क्रिश्चियन। उसका वाक़या दिल हिला देने वाला मैं आपको अब बताऊंगा। तो उसका इंतज़ार टुमारो करिए। नाइट इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल। मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। कराची चल